नमस्कार। आज अपने विश्लेषण करेंगे किंग खान मतलब शाहरुख खान की कुंडली का विश्लेषण। मैंने दो चार बॉलीवुड सेलिब्रिटी को यह कहते हुए सुना है, कहते हुए तो नहीं मतलब उन लोग का वीडियो देखा है कि 2050 तक, आने वाले 2050 मतलब 25 साल के अंदर लोग शाहरुख खान को भूल भी जाएंगे और दुनिया को उनका नाम भी याद नहीं रहेगा, ऐसा मैंने कहते हुए सुना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अपने इस वीडियो के अंदर में, लेकिन आप लोगों को खूब अच्छे से मालूम है कि किसने कहा है ये। देखिए, 1992 से आज की तारीख तक शाहरुख खान ने बॉलीवुड के अंदर में एक तरफा जलवा दिखाया है और पूरी बॉलीवुड के ऊपर में आज भी उनका सिक्का चलता है और एक तरफा वो फैसला करते हैं और अथाह धन संपत्ति के मालिक हैं और बहुत सुंदर उनका परिवार है। तो जो लोग ये कह रहे कि 2050 तक लोग उनको भूल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समय उसके बहुत पहले ही आ जाए, आने वाले 5 साल में ही आ जाए। मैं आज उनकी एक कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, आप इसको देखिए। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और जितनी एस्ट्रोलॉजी की मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं एक तो विश्लेषण कर रहा हूं, आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगे। ये देखिए, मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है शाहरुख खान की कुंडली। इनका जन्म 2/11/1965 रात को 2:30 बजे दिल्ली का जन्म। उसके हिसाब से इनकी कुंडली बनी सिंह लगन की। तीसरे स्थान के अंदर में सूर्य, चौथे स्थान में मरक्यूरी मतलब बुध, मंगल और केतु, पांचवें स्थान में शुक्र, छठे स्थान के अंदर में चंद्रमा, सातवें स्थान के अंदर में शनि, 10वें स्थान के अंदर में राहु और 11वें स्थान के अंदर में है बृहस्पति। देखिए, इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली के अंदर में 3 ग्रह बहुत शानदार है। तीन बोल रहे हैं, 4 ग्रह। कौन कौन से हैं? पहला है मंगल, योग कारक है, भाग्य स्थान का मालिक और चौथे स्थान का मालिक अपने घर में ही बैठा हुआ है। पांचवें स्थान के अंदर में शुक्र बैठा हुआ है, ये भी खूब बढ़िया है। और क्योंकि इसके ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि है। छठे स्थान में बैठा हुआ है चंद्रमा, सातवें स्थान में बैठा हुआ है शनि, 10वें स्थान में बैठा हुआ है राहु और 11वें स्थान में बृहस्पति। देखिए, पिता पिता का विचार इस भाव से किया जाता है। यहाँ राहु बैठा हुआ है और सूर्य नीच का हो गया तीसरे स्थान के अंदर में, इसलिए मात्र 15 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। अब चौथे स्थान का विचार करें तो यहाँ से जुड़ा हुआ रिश्ता है माँ का। इस स्थान में बैठा हुआ है केतु और इस माँ का जो कारक है चंद्रमा वो चला गया छठे, तो माँ का देहांत उस समय हो गया जब इनकी उम्र मात्र 25 साल। अच्छा, अब अगर दशा की बात कर लें कि कौन से ग्रह ने इनको आसमान तक पहुंचा दिया। 1992 से 2008 तक इनको चली बृहस्पति की महादशा, जो खूब शानदार, इनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि इसको आसमान तक पहुंचा दिया। बृहस्पति बैठा हुआ है 11वें, उसके ऊपर में शुक्र की दृष्टि है, तो कला के क्षेत्र, फिल्मों के क्षेत्र, गीत संगीत के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंचा दी। उसके बाद इनको चली 2008 से 2027 तक शनि की महादशा और शनि बैठा हुआ है 11वें, उसके ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये भी 2008 से 2027 तक का इनका खूब शानदार सफर रहने वाला है। और अगर फिलहाल बात कर ले तो इनको अगस्त 24 से मार्च 27 तक इनको शनि के अंदर में बृहस्पति की दशा चलेगी और ये समय भी इनके जीवन का बहुत शानदार समय रहने वाला है। अभी 2024 के अंदर में तो पठान और जवान बहुत शानदार पिक्चरें आई है और बाकी मार्च 27 तक भी और काफी कुछ पिक्चरें आई गई जो काफी शानदार रहने वाली है। इसके बाद लेकिन बुध की महादशा शुरू होगी, 2028 से 2044 तक चलेगी। ये कैसी रहेगी मैं अभी आपको बतलाता हूं।
देखिए, अप्रैल 27 से जुलाई 29 तक इनको बुध के अंदर में बुध की अंतर्दशा, बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलेगी, जो इनके जीवन का बिलो एवरेज टाइम होगा, अच्छा समय नहीं रहेगा। नाम और आय में भी कमी आएगी और नाम और फेम के अंदर में सब में कमी आएगी। उसके बाद इनको बुध में केतु की अंतर्दशा चलेगी अगस्त 29 से जुलाई 2030 तक। ये इनके जीवन का बहुत कठिन समय होगा। घर के अंदर में ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है, फैमिली कोई प्रॉब्लम आएगी, लंग्स और हार्ट के अंदर में कोई इनको हेल्थ इशू आ सकता है, पैसे के अंदर में प्रॉब्लम होगी और ये जीवन का इनके असंतोष का समय होगा। तो मेरा जो थंबनेल में दिया हुआ था कि इनके आने वाले 5 साल कैसे होंगे, तो 27 के मार्च अप्रैल तक तो इनका समय बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इनके डाउनफॉल का ही समय है, बढ़िया समय नहीं है। वो समय 2044 तक तो निश्चित ही है, बुध की जो महादशा चलेगी 28 से 44 तक, ये तो समय बढ़िया है ही नहीं। इसके बाद केतु की भी जो दशा आएगी वो काफी तकलीफी देने वाली है। ये मैंने वीडियो बनाई है बड़ी मेहनत से। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।